रुद्राक्ष। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बहुत कर लिए मनमानी आचरण, बहुत आज्ञा उल्लंघन हो गई, मैं हार गया महाराज जी, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव। अन्य आसक्ति बुरे आचरण ने गिरा दिया है, मैं फिर भी नहीं सीख रहा हूँ महाराज जी, कृपा कीजिए, मुझे निकाल लीजिए, मुझे शासन। देखो, हमसे हाथ मिलावे तो निकल आवे, दलदल में गिरा हुआ स्वयं निकलने का प्रयास करने पर वो और धसेगा। तो हाथ मिलावे और निकल आवे, है ना। निकले हुए पुरुष से हाथ मिला लो तो निकल आओगे दलदल से। हाथ मिलाना क्या है? हमारी बात को मान लेना। अगर आप राधा 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 रट रहे हो वास्तविक ईमानदारी से, तो आपको पता है मैं गलत करने जा रहा हूं, तो उस समय तुम हमारी याद करो कि यार मैं कैसे जाऊंगा महाराज जी के सामने, जब उन्होंने कहा है ये नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, और मैं वही करने जा रहा हूं। तो हे किशोरी जू, हे लाडली जू, हे गुरु जी, मेरी रक्षा करो। तो उसी समय बल देंगे। पर आप उस समय उत्साहित होते हैं, पश्चाताप थोड़ी होता है। गलत करने जाने पर हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए कि मैं क्यों ऐसा करने जा। पहले, बाद में तो सबके जलन होती है, करने के बाद तो सबको पश्चात वैराग्य होता है, अरे यार गलत हो गया। नहीं, उसे मूर्खता कहते हैं। बुद्धिमानी है करने के पहले पश्चाताप होने लगे कि मैं क्या गलत करने जा रहा हूं, हे नाथ मुझे बचा लो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। तो हम बच सकते हैं। और नाम निरंतर जपो, कुसंग से दूर रहो। सबसे बड़ा खतरनाक कुसंग आजकल मोबाइल है। बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। मित्र ये है कि अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आप कहीं फंस गए, तुरंत आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, घर वालों को कर सकते हैं। आप किसी भी महात्मा का सत्संग सुन सकते हैं। वृंदावन में क्या हो रहा है बैठे बैठे आप देख लीजिए, राधा केल कुंज में क्या हो रहा है, सब डाला जाता है ना। तो है ना मित्र। और दुश्मन ये है कि गंदी से गंदी बात, जितनी जानकारी तुम्हें है उससे ज्यादा जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। चाहे जिधर आप जाओ, हर दिशा की तरफ वो आपको वही सामान दे देगा। अब सोचो, जब हम गंदा कोई दृश्य देख लेते हैं वैसे बाहरी, तो हमारा मन गंदा हो जाता है। हम एकांत में बैठकर गंदा सर्च करके देखेंगे तो हमारी दुर्दशा नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है कि आप जैसे बच्चों से ऐसी गलती होती है, तभी आप अपने को कंट्रोल में, शासन में नहीं ले पाते हैं। क्यों बच्चा? है ना। क्योंकि अगर ऐसी गलती ना हो तो स्फुरण होना अलग बात है। जैसे अपने लोग भी देखे हैं इस हृदय को कि स्फुरण होता है। स्फुरण का मतलब होता है एक हल्की सी मांग होना। क्योंकि शरीर है, जैसे भूख, प्यास, लघुशंका, शौच, इनके वेग होते हैं ना। भूख का वेग, प्यास का वेग, शौच का वेग, ए भैया अब हम जा रहे हैं, शौच का। ऐसे काम का वेग है, क्रोध का वेग है, लोभ का है, मोह का है। तो नाम जापक के अंदर ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर वो टिका है और बढ़ रहा है और आपको परास्त कर रहा है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें। क्या? आप कुछ देख रहे हैं गंदी बात, आप कोई गंदा संबंध किए हैं, आप कोई गंदी हरकत करते हैं, तब उसको बल मिलता है, अन्यथा नहीं। ये पक्की बात है। कोई भी विकार आप पर तब हावी होगा जब आप उसको सहयोग दे रहे हैं। अब आप सर्च करके गंदी बातें देखोगे जो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, तो आप संयम में कैसे रह पाओगे? एक छोटा सा बच्चा 12-13 वर्ष का, जब वो देख रहा है गंदी बात, वो कह रहा है कि हम बहुत गंदे आचरण कर चुके। हमका तेरी आयु कितनी है यार? तू कितनी आयु का? अभी इस अवस्था में तो गांव में कबड्डी खेलते हैं, वहां थोड़ी पता होता है कि लड़की कौन और लड़का कौन। साथ ही कबड्डी खेल रहे हैं, साथ ही वहां ये भाव ही नहीं था। मतलब ये भाव, पुरुष और स्त्री का भाव, ये भाव, काम भाव, विकार भाव बच्चों में थोड़ी होते थे। 12-13 वर्ष का बच्चा पूरी गृहस्थी की हिस्ट्री जानता है। क्यों? मोबाइल हाथ में, वो सब कलाकार हो चुके हैं। तो आप जो नहीं रुक पा रहे हैं, या आप जैसे नौजवान जो नहीं रुक पा रहे हैं, उसका कारण है गलत देखना, गलत सुनना, गलत संग होना। कभी नहीं रुक सकते आप, पक्की समझ लो। अगर ये नहीं छोड़ा तो आप, एक महात्मा, यही अपने पड़ोस का सौभरी ऋषि, कि भजन में विघ्न ना पड़े
तो यमुना जल को स्तंभित करके जल में भजन कर रहे थे। अब मंत्रों का प्रभाव, या तो एक डुबकी लगाओ, 1 मिनट नहीं रुक सकते, नहीं प्राण निकल जाएंगे। और वो जल को रोक कर कितने तपस्वी होंगे, स्तंभित करके उसमें देखा मछली मैथुन कर रही थी। अच्छा, मछली कौन बहुत सुंदर अंग वाली होती कि भाई वाह, तो कि काम आ गया, मछली की क्रीड़ा देखकर काम आ गया। और उन्होंने फिर मानधाता राजा थे उस समय, उनसे 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके, सौभरी जी उनकी कथा है। अजामिल बहुत बढ़िया आदमी था, भागवत में पढ़ के देखना। जब जंगल में गया तो देखा एक वैश्या, और वो नौजवान अजामिल देखकर भ्रष्ट हो गया। एक दृश्य देखकर भ्रष्ट हो रहे हैं, तुम तो मोबाइल में कितने दृश्य देख रहे, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, तुम संयम से चल पाओगे, भ्रष्ट ही हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। अब उसमें कहे कि भगवान की ताकत हो तो बचा ले, नहीं, भगवान की ताकत अब नहीं लगेगी। भगवान की ताकत तब लगेगी जब आप आज्ञा का पालन करोगे, और फिर आपको कोई गलत दिखाना चाहे, गलत नीचा दिखाना, अब आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अब जानबूझ के जहर खाओगे तो मरोगे तो है ही। कोई तुम्हें अनजाने में जहर खवा दे, केलियो प्रसाद, तो भगवान का पावर काम करेगा। और जान के जहर खाओगे तो फिर नहीं। बात समझ रहे? ये जानबूझ के बच्चा मरना है। ये जो मोबाइल आज से गंदी बातें देखना, बहुत जो हम देखते हैं ना, वो हमारे जीवन में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। देखो आप जैसे यहाँ बैठे हो, तो यहाँ का वातावरण आप देखो कैसा लग रहा है, और अभी गंदी बातें वाला वातावरण किया जाए तो अभी देखो काम आ जाएगा। अभी आप किसी ऐसे आदमी को सोचो जो आपसे द्वेष करता है, झगड़ा करता है, अभी आपको गुस्सा आने लगेगा उसकी याद में। तो हम जो देखते हैं वो हमारा स्वरूप ऐसे हो जाता है, फिर हम टिक नहीं पाएंगे। आज के नौजवान भाइयों में बहुत बड़ी कमियां ये प्रकट कर रहा है मोबाइल, बहुत बड़ी कमियां प्रकट कर रहा है। और वो ऐसी कमियां कि दूसरे की जरूरत नहीं, अपने से अपना नाश कर रहे हैं। तो अब वहां मतलब कैसे संभाला जा सकता है? आपको संभलना होगा बच्चा। महाराज जी आप बल दीजिए। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई गंदी क्रिया नहीं करेंगे। करके देख लो, फिर अगर शांति नहीं मिले तो मुझे बताना। हाँ कह देला कठिल है, निर्वाह महाराज जी करला आपके बल कठिल। से, आपके बल से हो पाएगा। हाँ पर देख लो, हम तो ये कह रहे कि कसम खा के सुबह कसम खाई, शाम के तोड़ दी। ये ऐसा खेल है माया का। जहां की मन बार बार कहेगा ना, तो फिर वो कसम वसम सब टूट जाती है। इसलिए गंदी बातें न सुनो, न गंदी बातें देखो, न गंदे मित्रों का संग करो, नाम जप करो। अभी कोई ज्यादा अवस्था नहीं, अच्छे बच्चे बन जाओगे, अपना जीवन सार्थक करो। ठीक है? दुर्गा शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, बचपन से ही राधा कृष्ण के भक्त हैं और घर में साधु संतों का आना जाना होता था। तो पिताजी ने उच्च कोटि के आए हुए संत से गुरु मंत्र दिला दिया था, परंतु अज्ञानतावश घर में आए हुए किन्हीं और संत से पूछे जाने पर बता दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुम्हारा मंत्र गलत हो। तो अंत वाले अक्षर की गलती निकाल दी, और बाद में जब समझ आई तो गुरुदेव वो शरीर छोड़ चुके थे। अब आप बताएं, इन किसी और संत को मंत्र बता दिया था इन्होंने, तो अपराध तो नहीं हुआ? हाँ, अपराध तो है, नहीं बताना चाहिए। अपने गुरुजी से, गुरुजी ना हो तो गुरु भाई या उसी गुरु परंपरा से अगर अपने को त्रुटि लग रही तो वहां शुद्ध कराना चाहिए। गुरु मंत्र ऐसा थोड़ी किसी से भी हम शुद्ध करा दें, ऐसा थोड़ी कि हम अपना गुरु मंत्र किसी भी संत को बता दें, ऐसा नहीं होता। गुरु उपस्थित है तो सिर्फ उन्हीं से, गुरु अंतर्ध्यान हो गए हैं तो उसी गुरु परंपरा के जो हमारे संत हैं या गुरु भाई हैं, हम उन्हीं से शुद्ध करा सकते हैं। अन्य से मंत्र उच्चारण नहीं किया जाता, और अज्ञान के कारण ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, गुरुदेव से अंदर से क्षमा मांगो और मंत्र को खूब जपो, खूब नाम जप करो, तो भगवत प्राप्ति हो जाए। बस खास बात ये, गुरु मंत्र गुरु बनाने का मतलब क्या है? भगवान मिल जाए, हमारा भजन बन जाए, हमारा चित्त निर्मल हो जाए, हमारा ये आवागमन मिट जाए, इस दुखालय संसार से मुक्त हो जाऊं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे हृदय में प्रभाव ना दिखा पाए। इसीलिए तो नाम दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है। खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जप करो। मोहन वशिष्ठ जी, ऋषिकेश से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नवदा भक्ति का
क्रमशः अनुष्ठान सभी का करना होता है कि इनमें से किसी एक भक्ति का ही अनुष्ठान करने से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा? वैसे तो शास्त्रों में आए कि 9 में एक भी हो तो 9 अपने आप आ जाती हैं, और 8 प्रकार की भक्ति 9वीं भक्ति की पूर्णता कराती है। अगर 9वीं भक्ति नहीं है तो 8 प्रकार की भक्ति तब तक निष्फल मानी जाती है जब तक 9वीं भक्ति नहीं होती। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 8 प्रकार की जो भक्ति, वो 9वीं भक्ति जो आत्मनिवेदन है, ये है उपासक की पूर्णता, शरणागति। जब तक आत्मनिवेदन नहीं हो जाता, आत्मनिवेदन का तात्पर्य है तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तयवाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से आराध्य देव को पूर्ण समर्पित हो जाना, अपने अहम का गलित हो जाना, देहाभिमान गलित होकर दासत्व में परिवर्तित हो जाना, ये 9धा भक्ति का पूर्ण स्वरूप है। तो अगर आप श्रवण करते हैं भगवत चर्चा, तो आप कीर्तन भी करेंगे, आप नाम जप भी करेंगे, आप भगवत चर्चा करेंगे भी। तो श्रवणम कीर्तनम, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका स्वाभाविक स्मरण स्वतः ही होता है। जब हम नाम कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे और हम बार बार भगवत चर्चा सुनेंगे श्रवणेंद्री से, अगर ये सुनने का नशा नहीं है तो अभी भक्ति में रंग नहीं आया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। कह रहे जिनके श्रवण समुद्र के समान है। भगवान की विविध भाव वाली जो लीलाएं हैं वो नदियों के समान उनके श्रवण समुद्र में जा रहे हैं, पर जैसे समुद्र में विविध नदियां जाने पर कभी उफान नहीं आती, ऐसे वो कभी तृप्त नहीं होते। और सुने भगवत चर्चा। तो श्रवणम, श्रवण से ही भक्ति प्रारंभ होती है, श्रवण से ही शरणागति की प्रारंभिक स्थिति होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। श्रवणेन्द्री से सुनकर ही भगवान की शरणागति होती। श्रवणेन्द्री से भगवत चर्चा सुनकर हमारा हृदय उल्लसित होता है तो हम स्वयं गाने लगते हैं। जब हृदय में आनंद उमगन होती है तो भगवत लीलाओं के गायन में रुचि हो जाती है। जो गाते हैं, जो सुनते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है चिंतन। तो अगला जो तीसरा है स्मरणम, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। भगवत नाम स्मरण, भगवत रूप स्मरण, भगवत लीला चरित्रों का जो हम गायन किए हैं उनका स्मरण करना आ जाता है। जिसका हम स्मरण करते हैं उसके प्रति प्रियता बढ़ती है, तो दासता की भावना होती है कि मैं सेवा करूं। नहीं, हाँ, तो पाद सेवनम। अब पाद सेवन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ये भोग लगाऊं, ये पुष्पों की माला चढ़ाऊं, ये इत्र, ये चंदन, ये ऐसे। तो अर्चनम, विविध पदार्थों के द्वारा आराध्य देव का अर्चन। और जब अर्चना की तो हृदय में आता साष्टांग दंडवत करो, वंदनम। अब उनके द्वारा हमारे हृदय में जो भाव आया है तो उनसे प्रिय हमारा कोई है नहीं, इसलिए हमारे वो सखा भी हैं। हम उनसे हंसेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं के साथ खेलेंगे। तो हमारा सख्यत्व भी, हमारा मित्र भाव भी अपने आराध्य देव के प्रति ही होगा। दासत्व भाव और मित्र भाव, ये दोनों में बड़ा अंतर है। दासत्व में दास संकुचित रहता है, स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही सेवा करता है। लेकिन मित्रवत में हम अपनी रुचि और अपने दोस्त की रुचि, दोनों की रुचि मिला करके सेवा करते हैं। हमारे मन में आया तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वामी भाव में और सेवक भाव में स्वामी की रुचि के अनुसार चला जाता है। तो इसीलिए सख्य भी कह दिया गया है कि कभी कभी हमारी रुचि के अनुसार भी हमारे इष्ट भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पहला है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और दूसरा भावे मोहि जोई सोई सोई करे। फिर हम पूर्ण आत्मसमर्पण, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन और दास और सख्य और आत्मसमर्पण,
यह नवलक्षण भक्ति कराई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। इस नवधा भक्ति का फल हुआ आत्मसमर्पण के बाद प्रेम रस भक्ति। आराध्य देव के चिंतन में बैठा वो रो रहा है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, ये दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ब्रह्मा और इंद्रादि के लिए भी जो दुर्लभ रस है वो उपासक को प्राप्त होता है। वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंद। कभी वो रुदन करता है प्रभु का स्मरण करके, कभी प्रभु के गायन लीला गायन करते हुए नाच रहा है अपने सामने अपने इष्ट को देख करके। कभी शांत मौन गंभीर मुद्रा को प्राप्त हो रहा है, कभी भगवान की कोई लीला स्मरण करके बहुत ठाके मारकर हंस रहा है। उसकी ये दशा हो जाती प्रेम लक्षणा भक्ति में। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हस। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसी अद्भुत स्थिति, वो वेदातीत स्थिति। ना किसी के सुनना, ना किसी से बोलना, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। अब नवधा पूरी होनी चाहिए। केवल दाल उबाल लेने से स्वाद आएगा क्या? उसमें नमक भी डालना है, उसमें हल्दी भी डालनी है, उसको छौंक लगानी है, तब वो पूरा जाकर के रसोई तैयार होती है ना। ऐसे ही भक्ति की ये रसोई है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। अब रस पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग। अगर सब व्यंजन बने हो और मीठे व्यंजन में चीनी न डाले और नमकीन व्यंजन में नमक न डाले तो क्या स्वाद पाएगा? तो नवधा भक्ति के बिना स्वाद नहीं आएगा। और नवधा भक्ति करने पर जब स्वाद आया उसे प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम से स्मरण कर रहा है, प्रेम से बंधन कर रहा है, प्रेम से गायन कर रहा है, प्रेम से श्रवण कर रहा है वही नवधा भक्ति। पर वो प्रेममयी हो गई, अप्रेममयी हो गई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग। ऐसा नहीं हो सकता कि एक करे तो दूसरी कर ही नहीं सकता, या एक पकड़े तो दूसरे में अपने आप प्रवेश हो जाएगा। जैसे चद्दर है, एक कोना पकड़ लो, खींचो तो पूरा चद्दर आ जाएगा। ऐसे नवधा भक्ति का अगर एक श्रवण करना शुरू किया, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब हम चर्चा सुनेंगे भगवान की तो भगवान में रति होने लगती है। तब हमें खोज होती कैसे भगवान को प्राप्त करें, तो गुरु की आवश्यकता होती। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तज गान। भगवान के गुणों का गायन यदि कपट तज कर करे तो इसी से प्रेम प्राप्त होने लगता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहिमय जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, छल कपट रहित। नवधा भक्ति जिसके हृदय में आ गई तो प्रेम तो प्रकाश। पर नौमा एको जिनके हुई, अगर एक भी है तो नौ आ जाएंगी, पक्का आ जाएंगी। और नवधा भक्ति का फल है प्रेम रस। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो वो क्रिया मात्र रह जाएगी। प्रेम आ जाए, अब प्रेम से श्रवण, प्रेम से कथन, प्रेम से स्मरण, प्रेम से बंधन, प्रेम से अर्चन, प्रेम से दासत्व, प्रेम से सख्यत, और प्रेममय आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये आत्मसमर्पण माना जाएगा। केवल प्रभु, केवल अपने स्वामी, जैसे अपने लोग हमारे माई श्यामा जी को राज, दूसरो न कोई। हाँ, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सो काज। बस एक ठसक, एक आत्मसमर्पण में अपने इष्ट का अभिमान, इष्ट का अभिमान। अस अभिमान जाय जन भोरे, वह सेवक रघुपत पत मोरे। बस दिव्यता आ जाएगी, भगवत प्रेम प्राप्त। कपट क्या है? गा रहे हैं भगवान का यश, चाह रहे हैं रुपया। हाँ, गा रहे हैं भगवान का यश,
और चाह रहे हैं अपना यश। प्रणाम नमस्कार, भोग सामग्रियों की अपनी यश कीर्ति, ये कपट है। भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान के लिए। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तभी, नहीं तो ये सब मिल जाएगा पर प्रेम नहीं मिलेगा। मिल जाएगा अकामो या सकामो, जैसे भी तुम भगवान का लीला गायन करोगे तो तुमको फल मिलेगा, निष्फल तो नहीं होगा। रुपया मिल जाएगा, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा, हजारों शिष्य बन जाएंगे, लेकिन आपको भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा। और यदि केवल भगवान के लिए चर्चा है तो आपका भरण पोषण भी भगवान करेंगे और भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। तो चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान, यही कपट रहता है कि हम चर्चा तो भगवान की करते हैं, लेकिन चाहते धन है, चाहते हैं यश कीर्ति, चाहते प्रणाम नमस्कार अपना, तो फिर वो भगवान की प्रीति प्रदान करने वाली चर्चा, वो आप उसका रस नहीं ले पाएंगे, उसके आंतरिक भाव को आप नहीं समझ पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? श्री श्री निवासाचार्य जी महाराज, श्री वेंकटेश मंदिर काठमांडू नेपाल। आचार्य नारायण प्रपन्न महाराज जी नेपाल से आए हैं। महाराज जी हम देवदेश नेपाल से हैं। महाराज जी इनका भाव है कि पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और स्वधर्म, आगे इन्होंने हिंदू राष्ट्र लिखा है, स्थापना के लिए लगा रहे। महाराज जी हमको मार्गदर्शन करें एवं पूरे नेपाल राष्ट्र वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम तो सबको प्रणाम करते हैं, सब रूपों में हमारे प्रभु ही विराजमान है। पूरे विश्व रूप में हमारे विश्व रूप भगवान है, वही सब रूपों में उन्हीं को प्रणाम है। आशीर्वाद देने की सामर्थ्य तो आचार्यों में होती है, गुरुजनों में होती है। अपने तो दास हैं, आशीष प्राप्त करते हैं, ये जरूर है सब में मेरे प्रभु, इसलिए सबको प्रणाम है। और दूसरी बात ये है कि जगत का मंगल करने, हम राष्ट्र के ही नहीं, हम विश्व की बात करते हैं, जगत का मंगल करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो निरंतर नाम जप में लगा रहता है, जो अपनी इंद्रियों को कभी विषयों से संयोग नहीं होने देता, कभी विलासिता को स्वीकार नहीं करता, एकमात्र केवल भगवान में चित्त को लगाए है। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो तर जाता है, वो तर जाता है और लोकों को तार देता है। रही कि हमारा अमुक धर्म या अमुक धर्म, ये छोटी छोटी खाइयां हैं, महात्मा इन खाइयों के ऊपर होता है। महात्मा की दृष्टि एकमात्र, जैसे समुद्र में देखो तो जल ही जल दिखाई देता ना, एकमात्र विश्वेश्वर भगवान ही सब रूपों में है। वो मेड़ कितनी भी बांधी हो, वो मेड़ नहीं दिखाई देती। समुद्र में मेड़ होती है क्या? नहीं होती ना, छोटे छोटे नालों में मेड़ बनाई जा सकती है, समुद्र में नहीं। महात्मा का ज्ञान समुद्रवत होता है, उसके लिए हर धर्म, हर चराचर जीव एकमात्र अपना आराध्य देव दिखाई देता है। जब तक हम इंद्रियों से विषयों का संयोग करते रहेंगे, जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से प्रभु के चिंतन में नहीं डूबेगा, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जगत के कल्याण की तो बात जाने दो। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति, जो हर आचरण भगवान को समर्पित करके उनके अनुकूल होकर नाम जप करता है, तो यहां से बैठे बैठे आप जहां चाहो उसका कल्याण कर सकते हो। आपके पास पावर है, भजन का पावर, तप का पावर, जितेंद्रियता का पावर, मनोनिग्रह का पावर। इसी से हम जगत कल्याण कर सकते हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं यदि भजन हमारे पास हो, और भजन नहीं है तो केवल हम भावना कर सकते हैं और बात पूरी नहीं होगी। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं और हमारे जीवन में आचरण में यह ना हो, तो आप तालियां बजा के चले जाओगे, कुछ ना आपको प्राप्त होगा और ना हमको कुछ समझ में आएगा। अगर हमारी उसमें स्थिति है तो सुन लो और जाओ। अब तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करके ही रखेंगे। वचन आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, भूत की तरह आपके दिमाग को परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि वो सत्य से स्थिति में वो वचन बोले गए। इसलिए हमें चाहिए हम निरंतर नाम जप करें और अपने शरीर और अपनी इंद्रियों को भगवान के अनुकूल आचरणों में उतारें। कभी हमसे कोई भगवान के प्रतिकूल आचरण न बने। प्रतिकूलस्य विसर्जनम अनुकूलस्य, श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल। तो हमारा उद्देश्य है कि सबको आनंद हो, सब स्वस्थ रहे और सब सुखी रहे। उसमें मेड़ नहीं कि इतने सुखी रहे इतने न सुखी रहे। जो महापुरुष, जो संतजन, जो भक्तजन, उनका उद्देश्य एक घर के लिए, एक देश के लिए,
एक सीमा में किसी धर्म के लिए नहीं होता, पक्का समझ लेना। जिनका हृदय भगवान में स्थित हो गया है उनके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। पशु पक्षी जड़ चैतन्य कोई भी हो, सबका आशीर्वाद, सबका मंगल, सबको सुखी, ये हमारे आचार्यों में, हमारे महापुरुषों में, हमारे संतों में पाया गया है। भारत हो या नेपाल हो या अन्य देश हो, सर्वत्र मेरे प्रभु का ही लीला विलास चल रहा है। सब रूपों में जड़ चैतन्य में मेरे प्रभु ही प्रकाशित है। ये हम जान जाएं और उसी प्रभु में आसक्त हो जाए तो सातरत सातरत सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। अगर बहुत सूक्ष्मता से विचार पूर्वक देखो तो 3 गुण हैं, कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। 3 गुण है, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। 3 गुणों के द्वारा माया की ये रचना हुई है। तो कहीं तो यज्ञ होता नजर आएगा, तो कहीं गड़ासा चलता नजर आएगा, कहीं ब्याह होता नजर आएगा, तो कहीं शोक सभा लगी होगी, मुर्दा तैयार किया जा रहा होगा फूंकने के लिए, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं कोई घटना हो रही है, कहीं हर्ष है तो कहीं शोक है। ये 3 गुणों की लीला का परिवर्तन आज तक कोई नहीं कर पाया, आगे भी नहीं कर पाएगा। पक्का ये बात समझ लीजिए, ये त्रिगुणात्मिका माया है, इसमें ये होता ही रहेगा। भगवान के अवतार के समय या अवतार के बाद या अवतार के पहले, देख लीजिए आप, और अब भी देख लीजिए, कहीं भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है तो कहीं हत्या हो रही है, कहीं धर्म से चला जा रहा है तो कहीं व्यभिचार हो रहा है, कहीं यज्ञ का अनुष्ठान शुरू है तो कहीं पशुओं की बलि दी जा रही, पशुओं की हत्या हो रही, कहीं कहीं मंदिर निर्माण किया जा रहा है तो कहीं मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये लीलाएं 3 गुणों से चलती रहेंगी, क्योंकि कोई राक्षसी स्वभाव का है, कोई दैवी स्वभाव का है, कोई राजसिक स्वभाव का है, वो अपने स्वभाव से वर्ताव करेगा। हम राक्षसी स्वभाव को भजन के द्वारा बदलने की चेष्टा करेंगे, पर हम नाश नहीं कर सकते। नाश करना हमारा स्वभाव नहीं है, बस ध्यान रखना, ये भगवान का पावर होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अपने लोग क्या करते हैं? दुष्कृति करने वाले स्वभाव को भजन से बदलने की चेष्टा करते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है? हम पिट जाएंगे और भजन के बल से तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करने की चेष्टा करेंगे। बस दुख होगा हमको, जब अधर्म हो रहा है उसे देखकर दुख होगा, और उसकी निवृत्ति के लिए हम अपने को कसेंगे, हम भूख प्यास सहकर भजन करेंगे और उस धर्म को पुष्ट करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जो अधर्म कर रहे हैं हम उनको नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है। या आज तक किसी ने संत वेश में धारण करके नष्ट कर पाया हो तो हमें बता देना। नष्ट नहीं किया जा सकता। कभी दैत्य प्रबल होते हैं, कभी देवता भागते हैं स्वर्ग से, तो कभी देवता प्रबल होते हैं और दैत्यों को, कभी दिन आता है तो कभी रात आती, कभी रात आती तो दिन भी आती है। ऐसे ही ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? हाथ जोड़कर धर्म पूर्वक उपदेश आदि के द्वारा, भजन बल के द्वारा लोगों की मानसिकता को बदलकर भगवान की तरफ लगाना, आसुरी प्रवृत्ति से हटाकर, राजसिक प्रवृत्ति से हटाकर सात्विक प्रवृत्ति में लगाना, ये हम संतों का कार्य है। हमें दुख तो होता है पर हम विनाश नहीं कर सकते, हम उनको गाली नहीं दे सकते, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। हम प्रार्थना के द्वारा, प्रभु से प्रार्थना और भजन के द्वारा और सद्भावना के द्वारा परिवर्तन करने की चेष्टा कर सकते हैं। परिवर्तन कर दे ऐसी बात नहीं है, परिवर्तन करने की चेष्टा करते, परिवर्तन हो जाए तो मेरे प्रभु का प्रताप हो रहा है। मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, आपकी सत्संग के प्रभाव से जो नागालैंड, मणिपुर, मैं उधर जाता हूँ, जो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे जी, तो वो गऊ को बहुत मारते थे, गुरुदेव जी, गाय को दूध नहीं देने वाली को पीटते थे, मारते थे। आज आपका सत्संग सुन के गुरुदेव, उन्होंने तो बहुत बहुत आभार और प्रणाम व्यक्त किया है गुरुदेव के चरणों में जी, कि उन्होंने गाय धोते समय राधा राधा राधा, अब
बिल्कुल बड़ी कृपा है जी गुरुदेव, ये परिवर्तन आपकी जी। कृपा से हो। ये समाज की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। आज नौ युवक जन और ये जो नौ समाज है, ये हम पे बड़ी कृपा कर रहा है कि बात सुन रहा है और जीवन में मान रहा है। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये हमारी किशोरी जी की सामर्थ्य, राधा किशोरी की, उन्हीं का प्रताप चल रहा है, उन्हीं के प्रताप से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन बस केवल भजन और प्रार्थना से किया जा सकता है। अपने लोग साधु हैं, अपने लोग बल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बल का प्रयोग द्वेषी के अंदर क्रोध भड़का देगा और दैन्यता का प्रयोग उसको झुका के उसके स्वभाव का परिवर्तन कर देगा। गुरुदेव यही हुआ, वो एकदम हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे गुरुदेव जी जो हर समय यहाँ पास गंडासा रखते हैं गुरुदेव। जी। और वो वहाँ कितनी भागवत कथाएं होती है, कोई बदलाव इतना नहीं आया, पर आपकी वाणी ने गुरुदेव नहीं, ये श्री जी का प्रताप, ये राधा किशोरी का प्रताप। तो बहुत हृदय से उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है गुरुदेव। ये बोलने आया था आप। हाँ, किशोरी जी की प्रताप। तो यही हमारी प्रार्थना है कि खूब नाम जप करो और अंदर से भावना करो कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध हो, देखो जैसे हम कहते हैं कोई शराब पीता है तो उससे घृणा मत करो, प्यार से उसकी शराब छुड़वा दो, बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा। शराबी से घृणा नहीं करनी, हमको उसकी शराब छुड़वानी है। शराब छोड़ दिया ना, बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा ना। जैसे कोई चोर है, उसकी अगर बुद्धि को शुद्ध कर दिया जाए, चोरी करना बंद कर दे, तो बड़े आदमी हो जाएगा ना। तो हमको बुरे आचरण करने वाले से घृणा नहीं करनी, उससे प्रियता बढ़ाकर उसके बुरे आचरणों में घृणा करवानी है। अगर वो घृणा कर लिया बुरे आचरणों में, तो अच्छा आदमी हो जाएगा ना। यही परिवर्तन होता है। संत के द्वारा बुराई का नाश होता, बुराई करने वाले का नहीं। भगवान जब अवतार लेते हैं और संत जब अवतरित होते हैं तो उनमें अंतर होता है। भगवान बुराई करने वाले नीच पुरुषों को अस्त्र के द्वारा उद्धार कर देते, लेकिन संत जन ऐसा नहीं। तभी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दा। वो उस बुराई का नाश करके उस दुष्ट स्वभाव वाले को महात्मा बना देते हैं। महात्मा के संग से बुराई का त्याग करके वो स्वयं महात्मा बन जाता है। अच्छा, और अपने देश में प्रियता होना ये स्वाभाविक है। अपने राष्ट्र के प्रति, जैसे हम भारतवासी हैं तो हमारे जब भारतीय सैनिक आते हैं तो हमारे हृदय में एक जोश आता है, वीर रस आता है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि आप हमारे देश की सीमा में लगकर भारी कष्ट को सहते हुए आप रक्षा करते हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं, आपका सम्मान कर। क्यों? वो हमारे राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए। तो राष्ट्र प्रियता अगर ना हो तो फिर हमें लगता है कि वो देशवासी कैसा। अपने राष्ट्र के प्रति प्रियता तो चाहे संत हो चाहे कोई भी हो, सबको रहती है। पर इसके ऊपर भी एक भाव आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में पूरा विश्व आता है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ब्रिजेश जी आज तक से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के जरिए युवा आपके वचनामृत का लाभ ले रहे हैं और उस पर अमल भी करते दिख रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुछ हिचकिचाहट है, खुलकर इस बात करने में शर्माते हैं, छिप छिपाकर आपको फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथी या माता पिता उन्हें नीचा ना दिखा दें। अरे अभी भी कोई उम्र है, अभी बाबा जी को सुन रहे हो, फॉलो करने का मतलब ये महाराज इनका कहने का भाव है कि युवा सुन रहा है आपको, बट आज थोड़ी सी मानसिकता जैसे बाकी लोगों की होती है तो छुप छुपा के सुनता है। कह रहे कि ये इसमें आगे लिखा है इन्होंने कि ये ऑफिस में देखते हैं तो काफी जन ने आपके कान में लगाए होते हैं, बट वो दूसरों से शर्मा शर्मा के सुनना चाहता है, समझना चाहता है और मतलब आपने जीवन में उतारना चाहता है, बट किसी को पता ना लगे, ऐसा भाव। सुनते रहे। एक दिन उनमें इतनी सामर्थ्य आएगी कि दूसरों को सुनाने लगेंगे। अभी छुपने दो, अभी चिंगारी गई है और आग जब भड़केगी तो ज्वाला अपने आप उदय हो जाएगी और ताल ठोक करके सबके सामने भागवतिक मार्ग में चलेंगे। सत्य का मार्ग छुपता नहीं, आग को कपड़ों से छुपाया ले जा सकता। हम सब भी ऐसे ही थे एक दिन। हाँ, आग को कपड़े से छुपाया नहीं जा सकता। और हम प्रणाम करते हैं युवा भाइयों को जो इसी समय अपने जीवन को सुधार में ले आए। ये अवस्था बर्बाद हो गई तो आप सच्ची मानो ये केवल नौटंकी नाटक भक्ति का बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। हमारी बात को पकड़ लेना।
जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, जीवन में संयम का अभ्यास नहीं किया, तो बुढ़ापे में नौटंकी होती, भजन नहीं होता है, उसका नाटक होता है। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे, और बुढ़ापे में सोचोगे भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। अरे भैया, साधारण बाहरी बात है, जिंदगी में पिस्तौल नहीं चलाई तो हमारे आगे सब रख दो, बेकार है, मीट की तरह भले मार सकते हैं, लेकिन हम गोली नहीं चला सकते। क्यों? कभी हमने अभ्यास ही नहीं किया, तो मन को सच्चिदानंद में कभी लगाया नहीं, और पापाचरण करते रहे हो। तो कहते हो ये अवस्था तो भजन की नहीं, तो अवस्था कब भजन की है? जो प्रश्न करता है ना ये अवस्था भजन की नहीं, उससे पूछो क्या तुम भजन करते हो? 92 वर्ष के आदमी को बेविचार के लिए प्रयासरत देखा गया। 92 वर्ष। सोचो उसकी दशा क्या थी, जानते हो? लकड़ी लेके चलता था, चश्मा लगा के चलता था, और इसका मतलब परिचय जानते हो? जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया, तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे, तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। ये पक्की बात समझो। अभ्यास से गंदगी को बढ़ाते चले जाओगे, बुढ़ापे में तुम भजन कर लोगे। आप अपने अपने दिमागों में देख लीजिए, आज आपकी स्थिति क्या है। अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा तो स्थिति बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। ये अवस्था से नहीं घटती, ध्यान रखना। अवस्था से, ये भजन से घटती है, ये संयम से घटती है। आज रोक रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं। नौजवान मदिरा पान छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, और हमारे प्रभु उनका सहयोग करेंगे। हाँ, तुम छुप छुप करके पहले पाप कर्म करते थे, आज छुप छुप करके सत्य बात में आ गए हो, तो धन्यवाद। एक दिन तुम छुपोगे नहीं, एक दिन तुम प्रकाशित हो जाओगे। समझ रहे हो ना? महाराज कुछ मित्रों को प्रोत्साहित करता है नॉनवेज छोड़ने के लिए और फिर ये व्यसन छोड़ने के लिए, तो कहते हैं जिंदगी में बचा ही क्या फिर करने को। हाँ, अभी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें केवल इंद्रियों का विलास जाना है। चुप रहो। एक दिन जब इनको तमाचा लगेगा कर्म का, तब ये तुमसे खुद पूछेंगे कि छोड़कर जिंदगी में जीने के लिए कोई और रास्ता है कि नहीं है। चुप रहो। कैंसर ऐसे फैल रहा है जैसे जुकाम और बुखार। ये किन कारणों से फैल रहा है? पापाचरणों से। पापाचरण बढ़ता चला जा रहा है, तो पाप का आचरण रोग, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, अशांति के रूप में आता है। इनके बातों को मत सुनो जो इंद्रिय विलासिता में लगे। कितने दिन इसको खवा के रख लोगे? कितने दिन तुम शराब पीकर अपने फेफड़े और लीवर को शुद्ध रख पाओगे? कितने दिन तुम बेविचार करके पुरुषत्व को स्थित कर पाओगे? काल के एक तमाचा में मिट्टी में मिल जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन का फल क्या रहा? जी रहे हो, धन कमा रहे हो, किसके लिए? भोग भोगने के लिए। और भोग भोग कर जी किसके लिए रहे हो? भोगने के लिए। बस एक ही क्रम। जीने का उद्देश्य मानव जीवन का धर्म है, सत्य है, राष्ट्र है, भगवान है। ये कहां उच्च विचार रह गए? क्यों? केवल इंद्रियों के गुलाम बन गए। शराब पीना, बेविचार करना, मांस खाना कर लो। एक समय आएगा, मन पछताई है, अवसर बीते। जब समय चूक जाएगा तब तुम्हारे सुधरने के चांस नहीं होंगे, और फिर तुम्हें दुर्गति भोगनी होगी। ऐसे मूढ़ पुरुषों को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे सतमार्ग की बात नहीं सुनते हैं वो बेचारे हैं। हमें उनकी बात नहीं माननी और उनका संग नहीं करना। नहीं, संग का रंग चढ़ता है पक्का। यदि तुम में इस कोटि का भजन है तो उनका परिवर्तन हो जाएगा, नहीं तुम्हारे भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। सुनो इनकी बातें। बातुल भूस बिवत मतवारे, तेले बोले बचल विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि तुम कोई भूत रखते हो क्या महात्मा जी? बोले क्लब जाते थे, सब करते थे, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया है कि अब हम जहाँ आ जाते हैं वही भय सब भय लगता है कि आपने मना किया है, आपने ये मना किया है, आपने ये मना किया है। चैन से जी नहीं पा रहे जब से तुम्हें सुना। पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो, फिर लौटे तो अगर वो उपहास करने के लिए भी यहां आ जाए कि देखते हैं बाबा, तो परिवर्तन हो जाए। वो उपहास के लिए अगर सुनना शुरू कर दे कि हम मानेंगे तो नहीं, पर कहते क्या है बाबा हम सुन लें,
तो भूत चढ़ जाएगा, पक्का चढ़ जाएगा दिमाग। परसों आए तो थे, हमने सोचा क्या ढोंग चल रहा है, हाँ हाँ, बट कह रहे कि एक बार सुना फिर तो सुनते रह गए और नाम जब छूट क्योंकि हमारे जो हृदय से प्रभु निकलवाते हैं ना, वो केवल मंगल के लिए, आपके मंगल के लिए। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सच्ची मानना। हमारा हृदय बस यही रहता है कि जाते जाते पता नहीं कब जाना हो जाए, डायलिसिस से शरीर चलता है, जाते जाते हमारे देश को कुछ मिल जाए, हमारी जनता को कुछ मिल जाए और वो स्वस्थ हो जाए, वो विचारवान हो जाए, उनका मंगल हो जाए। अब दीपक में जितनी सामर्थ्य है उतना ही जलेगा, हाइलोजन में जितना प्रकाश उतना ही करेगा, सूर्य में जितनी ताकत है उतना प्रकाश करेगा। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते ना। तो ये भागवती क्षमता है जो आप लोगों को परिवर्तित कर रही। भगवान निमित्त बना रहे हैं इधर और काम स्वयं वो कर रहे हैं। और पक्का जो उपहास करते हैं उनका भी मंगल होगा, जो आज निंदा करते हैं उनका भी मंगल होगा। कल वो परिवर्तित होंगे पक्का पर, क्योंकि जब हम स्वार्थ रहित होकर के ये बात करेंगे ना तो वो उनके ऊपर चढ़ जाएगी और उनका मंगल करेगी। ऐसी घटना घटेगी, कोई एक बात मान लेंगे, पक्का समझना। एक अनुभव की बात बता रहे कि एक डॉक्टर थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे और वो कभी भक्ति सिद्धांत ये सब जानते नहीं थे, तो वो सदैव निंदा करते थे संतों की। उनको समझ नहीं थी ना, तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा भगवान और संत और उनके लिए कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर तो कोई मान्यता। एक बार उनको समझाया गया कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। आप जो अच्छे डॉक्टर हैं, आपको जो अंगों का शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा पुनः जीवन प्रदान करना, ये भगवान की ही कृपा से आपको, वो किसी भी तरह तार्किक पुरुष किसी भी तरह नहीं मानता है। अचानक घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ और उन्हीं की मेरुदंड टूट गई। और वो ऐसा सिस्टम है कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एम्बुलेंस में लद के उन्होंने इच्छा जताई थी एक बार बाबा से हमें मिला दो, तो हितधाम में थे, एम्बुलेंस में वो नहीं आ पाए, रोड तक वो आए, रोड तक हम गए निकल के, रो रहे थे और कह रहे थे है भगवान तो मुझे बचा ले। अब मतलब इस स्थिति में थे कि करुणा उत्पन्न हो रही थी। हम कहा एक बात अब मान लोगे? बोले अब जो बोलो। कहा राधा 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 राधा। बोले अब जब तक श्वास रहेगी तब तक आपका ध्यान और नाम। तो हम कहा जहां भी रहोगे तुम्हारा मंगल होगा, और जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन में कह रहे हैं भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम निश्चिंत रहो, बस सह लो, ये कोई प्रारब्ध भोग था और तुम्हारा परिवर्तन इसी से होना था। तो जब कोई ज्यादा उद्दंडता करता है तो फिर उनका प्रारब्ध भोग उनको उत्तर दे देता है और समझाने की योग्यता प्रदान कर देता है। जब तक बल रहा गजेंद्र में भगवान को याद नहीं किया, और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तब हरी। तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई है जो विश्व का विधाता है। इसलिए आप लोग तो ये उनकी बातों में प्रभावित मत होना और उनकी चिंता भी मत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां एक दिन सबको लौट के आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा, तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहां स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहां परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछतई है अवसर बीते। अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगना पड़ेगा। हमारी सबसे प्रार्थना है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप वृंदावन आए, आप संत समागम में आए, आप शराब मत पीना, मांस मत खाना, बेविचार मत करना, जितना हो सके वीर्य का संयम रखना और राधा राधा बोलना, आपको मंगल हो जाएगा। हमारी बात मान लेना, हम आपके ऐसे मित्र हैं जो आपका परम मंगल करने की बात कर रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं आपसे, आप हमारी आत्मा, आप हमारे प्राण हैं। अगर आप सही ढंग से चलेंगे तो इसमें हमको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? आपको सुखी देखकर मुझे सुख होता है। संतों को एक ही कष्ट होता है, जब कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके गंदे आचरणों में बढ़ता है तब उन्हें दुख होता है कि इस जीवन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और ये दुखों को मोल लेने जा रहा है। पापाचरण करके आज तक कौन सुखी हुआ है?
अरे रावण जैसा कोई बलवान हुआ है क्या? बंदर ऐसे अपने पैर से उसकी खोपड़ियों में लात मारते जैसे फुटबॉल की तरह। तो मंदोदरी ने जो जब दशा देखी तब कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा और रहा न कोकुल रोवन हारा। वो दशानन जब चलता था, बाजू ठोक देता था, लोग के लोग कांप जाते थे। आज उसके खोपड़ियों को इस तरह से अपमानित इसलिए किया जा रहा है कि भगवान से विमुख होकर चरित्रहीन हो गया। समझ पा रहे? ये सब रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। इसलिए आप लोग तो गंदे आचरण मत करना। जो आ गए हैं उनका कल्याण तो जरूर ही होना चाहिए, और जो सुन रहे हैं भगवान उन पर कृपा करेंगे, उनकी भी बुद्धि बदलेंगे। और जो उपहास कर रहे हैं उनको भी बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, उनके बदलने के लिए थोड़ी कड़वी दवा का प्रयोग होगा। जब उनके अहम पर चोट पड़ेगी तब वो भगवान को याद करेगा। अभी अहंकार है तो अभी थोड़ा मलिनता है। इसलिए आप लोग कृपा करके अच्छे मार्ग के पथिक बनो, दुख सुख दोनों बराबर सहो। दुख में भूलो नहीं प्रभु को, शोकित मत हो, और सुख में फूलो नहीं, अहंकार मत करो, सह जाओ। संघर्ष में जीवन मानव का होता है। भगवान अवतार लेकर ये दिखाए हैं। ऐसा नहीं कि दुख आपके ऊपर आएगा और दूसरों के ऊपर नहीं आता। दुख सुख दोनों का क्रम चलता रहता है। तुम एक वीर बनो, दुखों को सहो और सुखों को ऐसे फूल मत जाओ कि अभिमान करके दूसरों को दुख देने लगो, तो कुछ दिनों में स्थिति आ जाएगी। हम भगवान के अंश हैं, हर स्थिति के प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये इसमें ये नहीं चलता है स्त्री पुरुष जाति पक्ष, सब नहीं चलता। हम भगवान के अंश हैं, वही अंश है जो महात्माओं में है, वही आप में है। यदि आप उठे तो आप भी महात्मा बन जाएंगे, पैंट शर्ट पहने हुए। आपको ऐसा जीवन हो जाएगा जगत मंगल करने वाला। इसलिए नशा न करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। दीन पतित जहां तुम्हें ऐसा अवसर मिले कूद पड़ो, उनकी सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।